सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड राइट थिंकिंग सेशन 2 को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सेशन 1 में हमने एक आइस ब्रेकिंग किया था। आइस ब्रेकिंग एक सिचुएशन है जिसका हम आज सॉल्यूशन सुनेंगे। एक बार MBA के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जॉब के लिए एक कंपनी में अप्लाई किया था। वहाँ पर उनसे ये प्रश्न पूछा गया और उसमें से एक कैंडिडेट ने जवाब दिया और उसको जॉब मिल गया। उसने कहा, मैं गाड़ी से नीचे उतर जाऊंगा, गाड़ी की चाबी डॉक्टर को दे दूंगा, उसे कहूँगा कि तुम पेशेंट को लेकर जाओ और जिसके साथ मुझे सारा जीवन बिताना चाहता हूँ उसके साथ मैं बस स्टॉप पर समय बिताऊंगा। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पे। वास्तव में तनाव से हमारे ब्रेन में जो सेल्स कोशिकाएं होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं,
न्यूरॉन्स की रचना में चर्बी एक इम्पॉर्टेंट लिपिड है। कहते हैं तनाव के कारण हमारे मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस आती है, जिसके कारण हमारा ब्रेन धीरे धीरे डैमेज हो सकता है। शायद यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि तनाव को कम करने के लिए हमें जल्दी से कदम उठाने चाहिए। कहते हैं ब्रेन डैमेज हो गया तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। अल्सर ठीक कर सकते हैं, ब्रेन डैमेज को ठीक नहीं कर सकते। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वास्तव में शुरू में शब्द था डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस शब्द फ्रेंच भाषा में शब्द है। डिस्ट्रेस मीन्स नैरोनेस। नैरोनेस अर्थात किसी भी चीज़ को छोटा करना या सप्रेस करना। आज आम भाषा में हम छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस शब्द का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेस को अपने जीवन का एक अंग बना लिया है। कई कहते हैं आप सो रहे हैं तब भी आप स्ट्रेस में हैं। व्यक्ति सो रहा है पर कोई ना कोई प्रकार की चिंता करता है, या कई बार ऐसे स्वप्न आ जाते हैं जिससे स्ट्रेस का लेवल हाई हो जाता है। तनाव ही सिर्फ बीमारी का कारण नहीं है। तनाव एक ऑर्गेनिक फैक्टर है जिसके कारण हमें तकलीफ़ होती है। कई कहते हैं हमारे में ऐसे जीन्स है जिससे हमारा बीपी बढ़ गया है। कई कहते हैं जीन्स के कारण हमको डायबिटीज़ हो गया है। जीन्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है बीमारी का। वास्तव में उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फैक्टर्स प्लस स्ट्रेस। आपको तनाव कितना है डिवाइडेड बाय कॉम्पिटेंस प्लस कोपिंग स्किल्स प्लस अवेलेबल सपोर्ट। वास्तव में ये तीनों चीज़ों से मिलकर के स्ट्रेस होता है। डिसीज़ इज इक्वल टू ऑर्गेनिक फैक्टर्स प्लस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय कोपिंग स्किल्स प्लस अवेलेबल सपोर्ट प्लस कॉम्पिटेंस। ऑर्गेनिक फैक्टर्स प्लस स्ट्रेस आप में जितना ज़्यादा होंगे उतना आप में बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी। नीचे के फैक्टर्स आप में जितनी कार्य करने की क्षमता होगी उतना आपको स्ट्रेस कम होगा। कोपिंग स्किल्स, कोपिंग एबिलिटी अर्थात जितना आप में समस्या का सामना करने की एबिलिटी होगी उतना आपके अंदर बीमारियां और तनाव भी कम हो जाएंगे। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है अवेलेबल सपोर्ट।
अवेलेबल सपोर्ट आपको जितना ज़्यादा होगा परिवार से, औरों से, उतना आपको बीमारियां भी कम होंगी और आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अब हम मिलेंगे आपको, सेशन 3 को लेकर के आपके सामने आएंगे। आप स्वस्थ रहें, चुस्त रहें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम इस सेशन को यहीं पर संपन्न करते हैं। ओम शांति।